माने उस विवेक का प्रयोग उसमें रंच मात्र भी नहीं करते हैं हम। तो उसे विवेक पूर्वक करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। इतनी मोटी बातें तो समझ में आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उनको हमसे उम्र में बहुत बड़े थे, ज़्यादा थे। उनका नाम सच्चिदानंद था, नाम तो कुछ दूसरा था, फिर उन्होंने सच्चिदानंद रख लिया था, सहजानंद ऐसा नाम रख लिया था। फिर हाँ, नाम भी याद आ गया, सरदार मल जी नाम था, है ना। अब तो स्वर्गवास हो गया होगा उनका, क्योंकि मेरे हमसे बहुत बड़े थे उम्र में, मित्र थे, लेकिन हमारे ऐसे मिलना जुलना था कि उनने मतलब वो पकड़, समाज की नब्ज पकड़ ली, समाज की नब्ज पकड़ ली कि ये समाज कैसा है, इस समाज को क्या चाहिए। कोई कुछ नहीं कर सकेगा उसके सामने। तो ये नित्य नियम पूजन का मतलब देवशास गुरु, देवशास गुरु के अलावा कोई जगत में पूज्य ही नहीं है। अब अपने लिए अकीर्तन चैत्यालय है ना, तो उसमें मालूम है अकीर्तन चैत्यालय तो भी तो अरहंत की प्रतिमाएं हैं, तो अरहंत की पूज्य हैं। ये जो 9 देवता हो गए ना पंच परमेष्टि से, वो अकीर्तन चैत्यालयों की वजह से हो गए, क्योंकि अकीर्तन जिनबिंब में है, फिर अकीर्तन चैत्यालय हैं, फिर जिन शास्त्र हो गए, और फिर वो सातई हो गए, सातई से काम चलता था। लेकिन हमको 9 तो पूरे करने थे ना। वो सामने वालों के यहाँ 9 ग्रह हैं ना, वो नवग्रह विधान करना है, वो 9 ग्रहों की शांति करनी है ना। और हमारा एक शांति विधान निकल है क्या इनमें, अंदर देखो तो पंच परमेष्टि विधान है, और उसी के ऊपर शांति विधान लिख दिया, हमें शांति विधान कराना है। क्या क्यों, हमारे घर में बहुत अशांति है, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे इस शांति विधान से। भाई 2 4 5 चीजें नक्की हैं, और उन्हीं में से सारा पूजा का मामला है। जो हवन यज्ञ कराते हैं ना, इसके 118 मंत्र हैं। वे सत्य जाता है नमः, धन जाता है नमः, जैसे है बोलते ना, बोलते स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बस 100 वे हैं। कोई भी मंत्र, चाहे पंच कल्याण कहो, वेदी प्रतिष्ठा कहो, चाहे शादी कहो, वे ही मंत्र बोले जाते हैं। क्या ये सब ये वो कर दिए पूरे 18 टका दिए, और बाद में जिस मंत्र का जाप कराया हो उसका दशमांश मंत्र बुलवा कर करवा दिए। क्या मतलब समझे दशमांश, माने 1 लाख जाप कराया आपने, 10 आदमियों ने मिलके 1 लाख बार वो मंत्र पढ़ा, तो 10,000 आहुति यहाँ डलना चाहिए। तो 10,000 में मान लो आप कितने बैठे, 10 आदमी बैठे, तो एक आदमी को 1,000 डलना चाहिए। तो 10 माला है, तो 10 मालाएं उस मंत्र की फेर लो और वे आहुतियाँ डलवा दो, बस हो गया तुम्हारा। बस सबका हवन यज्ञ हो गया, कुछ नहीं है किसी में, बस खत्म। 2 4 वे हैं, श्लोक हैं, वो बांध दो, तिलक लगा दो, हाथ में ये कर दो, वो कर दो, क्या है दम। आधा घंटा का काम है सब। तुमको प्रतिष्ठाचारी बनाना हो तो आधा घंटे में बनेंगे। तो कहते हैं इंदौर में इतनी मूर्तियां हैं तो कितने 100 प्रतिष्ठाचारी लगेंगे। मैं बोलना तो हमको 15 दिन पहले बोलना, जितने लगेंगे उतने हम बना देंगे। कैसे, हमारे 1000 विद्यार्थी शास्त्री हैं, इतने अच्छे विद्वान हैं, बुलाएंगे, 15 दिन का शिविर लगाएंगे, पढ़ा देंगे सबको, सब बता देंगे, हो जाएंगे 100 प्रतिष्ठाचारी हो जाएंगे, 200 को 200 हो जाएंगे। तो अभी क्यों नहीं बनाते, अभी बना दें तो उन्हें काम मिलेगा। फिर वो काम खोजने के लिए गांव में फिर यही पूजा पाठ, फिर सब स्वाध्याय कर करके पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब सब विवेक पूर्वक सब चीज स्वीकृत है। अब मैं वो सिर्फ तुम लोगों को मैं समझता हूँ, मैं कई दफे बोल चुका हूँगा, लेकिन तर्क तुम्हारे दिमाग में रहे कि दोनों चीजें, पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले सब एक स्वर से ये कहते हैं कि उनसे पुण्य का बंध होता है। हम भी कहते हैं, हम तो और ज्यादा कहते हैं कि साथी से पुण्य का बंध होता है। ये साधारण पुण्य का बंध नहीं होता है। ये साधारण पुण्य का बंध तो बहुत लौकिक कामों से भी, कि जो दया कर ही नहीं सकता कोई किसी की,
वो करने से उसका नाटक ही करोगे। तुम कर तो सकते नहीं, किसी को मार तो सकते नहीं, बचा नहीं सकते, तो बचाने का नाटक ही तो होगा तुमसे, और क्या होगा। तो उससे जो पुण्य बन जाता है, रोटी दाल का पुण्य, तो उससे भी बन जाता है। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? जो बहुत क्लियर है कि वो तुमसे हो ही नहीं सकता, और फिर भी तुम कह रहे हो कर रहे हो, और तुम कह रहे हमने कर दिया, समझ गए ना, और वो हो गया और उससे पुण्य बन गया। हम भी कहते, हम कब कहते कि नहीं बनता है, तो उससे रोटियों दाल की व्यवस्था नहीं तो तुम्हारी हो कैसे रही है, हो जाएगा। असली पुण्य, सातशय पुण्य जो विशिष्ट होता है, वो भगवान की भक्ति पूजा से बनता है, मैं ऐसा ही बोलता हूँ। अब सवाल ये है कि वो भक्ति पूजा, भक्ति में और स्वाध्याय में फर्क क्या है। तो मैं इसे बहुत सरल भाषा में कहता हूँ कि भगत बोलें और भगवान सुने, उसे भक्ति कहते हैं, और भगवान बोलें और भगत सुने, उसे स्वाध्याय कहते हैं। समझ में आया क्या नहीं आया? जब भगवान महावीर के समोसण में सब लोग जाते होंगे तो 7.25 घंटा तो प्रवचन होते थे, तो कितने पहले जाते होंगे, माने जा करके उनको पूजा करके नमस्कार करके जो भी करना होगा पहले उनका सम्मान वो करके फिर प्रवचन में बैठ जाते होंगे, यही है ना। तो वो उतना समय कितना होगा, कितना हो सकता है, बहुत लिमिटेड होगा ना, मतलब ढंग से दर्शन ही मुश्किल से हो पाए। आप विचार करके देखो। तो हमारे पास ऐसा है क्या जो हम भगवान को सुनाएं? समंतभद्र जैसे लोगों के पास था, क्या वो जैन दर्शन का मर्म समझते थे? तो उनने भगवान को वो ही सुनाया कि हे भगवान, तुमने हमें समोसण में क्या पढ़ाया था। क्या उनने जो पढ़ाया था वो ही सुनाया, वो उसी का नाम भक्ति, सर्वोत्कृष्ट भक्ति कही। क्या का नाम? कि हे भगवान, आप ही सर्वज्ञ वीतरागो हितोपदेशी हो, आपके अलावा कोई नहीं है। तन्मतामृत भाइया नाम सर्वतई गांधवादे नाम आपताभिमान दग्धा नाम श्रेष्ठम दृष्टि न बाध्यते। और तुम्हारी जो वाणी है वो बिल्कुल युक्ति शास्त्रा विरोध वाक, तो सब बातें कह के भगवान ने जो बात कही थी वही बताई। तो भगवती का स्वरूप तो ये है क्या कि आपने भगवान से जो आज तक सुना है मुक्ति का मार्ग, वही बताओ। कि भगवान तो जानते ही, उन्हें क्यों बताएं कि अपना पाठ तो सुनाओ गुरु जी को। फिर नहीं तो तुम क्या करोगे? फिर रोटी दाल चावल मांगोगे, फिर बाल बच्चे मांगोगे, रुपया पैसा मांगोगे, धन मांगोगे, ये और सब चीजें घुस जाएंगी ना तुम्हारे इसमें, हैं? जितने जितने सब घुस गए, एक कर्तृत्ववाद घुस गया है। एक दफे इसकी पूरी छनावट होनी चाहिए, और छनावट होकर जो असली हैं, जिनमें बिल्कुल ऐसा दोष नहीं है, वो निर्दोष रखो, और बाकी कम पड़ जाएंगी, चिंता मत करो, बहुत बना लेंगे। तुम 100 काय के लिए तैयार हो गए? 700 क्या करोगे तुम? बनाना बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया, मैंने कमी नहीं रहने देना। मैंने भगवान से हमें को क्या कहना चाहिए, तो उसमें हमारे पास, जैसे मैं वो आदिनाथ भगवान का उदाहरण देता हूँ कि यह आदिश्वर महाराज हो, और मैं दुख पायो भो घनो, चारों गति के माई, मैं दुख पायो है घन सुनो, ऊँट बलद भैंसा भयो। तो मैं मार पड़ी मुझमें, मार की सुनाओगे, उसको क्या सुनाओगे? भगवान को पता नहीं है बेचारे को, तो बता दो एक ढंग से क्यों वो सुनाते हैं। अब भगवान जो रास्ता बताते हैं, तो उनकी दिव्य ध्वनि सुनना, शास्त्र पढ़ना, वो सब चीज है। एक तो इन दोनों में इतना बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि उससे पुण्यबंध होता है ना, तो पुण्यबंध कैसे होता है? कि शुभ भाव होता है, विशुद्ध परिणाम होता है, उससे पुण्य बनता है, ये तो आप जाने। तो पूजा में हमारे विशुद्ध परिणाम हुए, शुभ भाव हुए।
तो स्वाध्याय में उससे ज़्यादा विशुद्ध और शुभ भाव होंगे। क्यों? कि उसमें एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हो तो उपयोग नहीं लगता। फिर यहाँ वहाँ देखते रहे तो वो याद होगी जबान को, जबान बोलती रहती है, बस खत्म। स्वाध्याय में रिपीटिशन दोष है, तो वो हर पंक्ति नई होती है, तो उसे हमें ध्यान से सुनना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तो उपयोग ज़्यादा लगता है। तो उपयोग ज़्यादा लगेगा तो शुभ भाव ज़्यादा होगा, तो पुण्य बंध ज़्यादा होगा। यानी पूजन भक्ति से स्वाध्याय में 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, अनंत गुना ज़्यादा पुण्य होता है। अब गुणन का फल मैं क्या बताऊं आपको, वहां तो बहुत हीन पुण्य बनता है, क्योंकि तुम विषयों की मांग कर रहे हो भगवान से। तो मांगी जो जिस बात की कर रहे हो तो बढ़िया कहाँ से आप मिलेगा तुम्हें? भिखारियों को कभी करोड़ों रुपया नहीं मिलते हैं। तुम्हारे दरवाजे में कोई हाथ फैला के भीख मांगने आएगा तो तुम जूठा खाना भी दोगे उसे, वो अच्छा बिना खाना साबित भी खाना भी नहीं दे सकते। मुनिराज आएंगे तो नवदा भक्ति करोगे और सर्वोत्कृष्ट बढ़िया से बढ़िया आहार दोगे। तुम मांग रहे भगवान से, क्या जरूरत है मांगने की? एक दोहा में लिखा था, मनख मजूरी देत है क्यों न दे भगवान। समझ में क्या क्या कि भगवान तुम्हारे पास में आया हूँ तो तुम मुझे जरूर अच्छा फल देना, कुछ पुण्य। कि मनख मजूरी देत है, मनुष्य के यहाँ कुछ सेवा करो तो मजदूरी तो वो भी देता है, तो तुम भगवान तुम नहीं दोगे? मनख मजूरी देत है क्यों न दे भगवान। तो तुमको इतना भरोसा है ना, तो फिर मांग काहे को रहे? वो उचित समझेगा, दे देगा। लेकिन एक दफे भगवान का स्वरूप तो समझो कि जैन दर्शन का भगवान देता है क्या? बिल्कुल नहीं देता, देने का विकल्प भी नहीं है। वो तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं, ज्ञान में सारे आता है उन्हें सब, केवल ज्ञान में, लेकिन उन्हें कुछ भी तो भगवान देगा, ये भावना बिल्कुल गलत है। तो ऐसा झूठा नाम प्रचार उनके नाम पे करोगे तो तुम्हें पुण्य बनेगा। पुण्य बनना चाहिए, बन जाता है तो वो गलती होती है? ये तो उनका आरोप है। क्यों? सबने कर दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पंक्ति बोलता हूँ तो आप कहते हैं अब जी उसकी है उसकी है, क्या करूँ? एक गांव पति जो होवे सो ही दुखिया दुखे खोवे, तुम्हें तीन भुवन के स्वामी। एक गांवपति भी उनका दुख नहीं कर सकता है दूर। कहाँ है? सब गांव वाले सुखी हो जाते हैं। जो उदाहरण दे रहे वही सही नहीं है, और भगवान तो गारंटी से नहीं करने वाला है। अब कह रहे हैं ये भूला दास जी का, अब कोई दास जी का हो मैं क्या करूं? इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको स्वाध्याय के लिए समय निकालना चाहिए। कोई और धर्म ऐसा नहीं है जो स्वाध्याय से बढ़कर हो। स्वाध्याय को गृहस्थ के 6 आवश्यकों में लिखा, साधुओं के 6 आवश्यक में लिखा, स्वाध्याय को 12 तपों में जगह मिली। आप समझे ना, तपश्चर्या में भी स्वाध्याय का नाम आया। 7 विषय पुण्य बंध का कारण है, और यहाँ तक सारे निमित्तों से इनकार किया, सिर्फ देशना लब्धि को मुक्ति के मार्ग में स्वीकार किया। वो देशना लब्धि क्या है? जो वो ये देव शास्त्र गुरु जो बताए ना, तीन अभी देव शास्त्र और गुरु, इनके माध्यम से जो हमें वस्तु का स्वरूप मिलता है, बस वो ही उतना ही तक जैन दर्शन में है। तो हमें स्वाध्याय की महिमा गहराई से समझें। और अभी ये गाथा को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे
87वीं गाथा चलेगी। उसके ऊपर की जो पंक्ति है उत्थानिका की, उसमें लिखा है कि अथ कथम जैनेन्द्रे शब्द ब्रह्मणि किलार्थानां व्यवस्थिति इति वितर्कयति। यदि कोई ऐसा कहे कि जिनेन्द्र भगवान के जो शब्द ब्रह्म हैं, जैनेन्द्रे शब्द ब्रह्मणि, सप्तमी का एक वचन है ना, जिनेन्द्र भगवान के जो शब्द रूपी ब्रह्म हैं, आप जानते हैं इनको, जिनवाणी को शब्द ब्रह्म बोलते हैं। कहाँ लिखा तुमने, कहाँ पढ़ा? शुद्ध ब्रह्म परमात्मा जिनवाणी है ना, तो इसमें आ गया ना, देखो, अथ कथम जैनेन्द्रे शब्द ब्रह्मणि, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में आए हुए जो शब्द ब्रह्म हैं, उनके से पदार्थों की व्यवस्था कैसी है, थोड़ा ये समझाते हैं। क्योंकि इन्हें पिछली गाथा में ये कहा था फिर कि एक द्रव्य गुण पर्याय को जनागम से जाने। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, उनका वे अपने आत्मा को जानते हैं, और जो आत्मा को जानते हैं उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। ये बात तो 80वीं गाथा में कही थी। और देखो पिछली गाथा में क्या कहा था, विगत गाथा में यह बताया गया है कि अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने के लिए जिनेन्द्र कथित शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। पिछली गाथा थी ना, स्वाध्याय करना चाहिए, उस गाथा का उल्लेख उनने किया है कि जिनेन्द्र कथित शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के कहे अनुसार द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप क्या है। बिल्कुल उचित है ना, कि अब तुम बताओगे ही नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। अब हम कौन सा और दूसरा शास्त्र खोलने जाएंगे, वहाँ खोजने जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम यहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ जो एक गाथा है, इसमें सामान्य से उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया है। क्यों? क्योंकि आगे वो इसके लिए पूरा महाधिकार लिखने वाले हैं। उसका नाम होगा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। उसमें ये द्रव्य गुण पर्याय का ही स्वरूप बताएंगे। उसके 3 भेद हैं। एक पहले का नाम है सामान्य द्रव्य अधिकार। तो सामान्य द्रव्य का स्वरूप, सामान्य द्रव्य का सामान्य स्वरूप माने उत्पाद व द्रव्य है, गुण पर्याय द्रव्यम है, ये कोई एक द्रव्य का स्वरूप नहीं है, सब द्रव्यों का स्वरूप है ना। और वो सब कॉमन बातें हैं जो हर एक में मिलती हैं। जो व्यक्तिगत बातें होती हैं वो अपने अपने में मिलती हैं अलग अलग, और जो सामान्य बातें होती हैं तो सामान्य स्वरूप में ये सब बातें आती हैं। यही सबसे कठिन चैप्टर है प्रवचनसार का। फिर दूसरा जो है ना, जो सामान्य विशेष द्रव्य अधिकार, उसमें तो कुछ है ही नहीं। द्रव्य संग्रह पढ़ ली है, पंचास्तिकाय पढ़ लिया है, छेडाला पढ़ ली है, तत्वासूत्र पढ़ लिया है, फिर उसमें क्या है? 6 द्रव्यों का कथन है। धर्म द्रव्य उसे कहते हैं, धर्म द्रव्य उसे कहते हैं, जीव उसे कहते हैं, अजीव उसे कहते हैं, ये वर्णन है। जब हम पढ़ते तो कहते एकदम इतना कठिन विषय पहले, और फिर वो इतना सरल। एक तो वैसे ही सरल है, और दूसरा सारी जगह पढ़ा है ना द्रव्य संग्रह वगैरह में, इसलिए वो बहुत सरल लगता है। और हमारे आचार्यों के लिए कोई ज्यादा उनके पास माल तो था नहीं, घबराना नहीं। एक उदाहरण उन्होंने चुन लिया धर्म द्रव्य के लिए, अधर्म द्रव्य के लिए, तो बस सब ने आंख मीच के बस वही उदाहरण खत्म। तो यम जय मच्छानम और छाया जय पथकानम। जैसे मछलियों के लिए पानी और पथकों के लिए वृक्ष की छाया, धर्म द्रव्य के लिए मछलियाँ और
अधर्म द्रव्य के लिए पथिकों की छाया। और वो ही सब आचार्यों ने, कहीं किसी ने जरा भी कष्ट करने की तकलीफ नहीं की। एक आध और उदाहरण खोज लें कहीं से, क्यों कि उनके पास समय ही नहीं है कि धर्म द्रव्य की चर्चा में ज्यादा लगाने के लिए समय नहीं है। हमें विस्तार में नहीं जाना है। बहुत से लोग कहते हम सिद्ध करेंगे धर्म द्रव्य को। हमारे विद्वानों में से ही कोई वो ईथर है, फलाना है, ये है, वो है, विज्ञान की कसौटी से। आचार्य कहते हैं हमें क्या लेना देना, तो फिर तुमने नाम ही काहे को लिए? 6 द्रव्यों में उनकी गिनती क्यों कर दी? अब तो 6 हैं तो 6 तो बताना पड़ेंगे, हम थोड़ी कह देंगे 4 हैं। ऐसा नाम तो नहीं उड़ा सकते हैं, नाम बताना पड़ेगा, सामान्य स्वरूप भी बताना पड़ेगा। तो हम सामान्य स्वरूप कहेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो इसे कठिन से कठिन विषयों के बीच में भी हम उनको भी थोड़ा कह देंगे। माने सीधी सच्ची बात है कि उनके अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। हमें सिद्ध करना है, माने दूसरों से स्वीकार कराना। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है बोलो? कि दूसरे लोग भी इसे माने। तो हमको कोई विकल्प नहीं है दूसरों को स्वीकार कराने का। खत्म हो गई बात। जो सामान्य आत्मार्थी है, हम में श्रद्धा रखने वाले हैं, उसे तो हम इतना कहेंगे उतना ही पर्याप्त है कि उनका अस्तित्व है, बस खत्म। इससे ज्यादा हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हमें सिद्ध करें और विज्ञान से सिद्ध करें, नहीं विज्ञान से सिद्ध करेगा तो धर्म अधर्म सिद्ध नहीं हुए तो फिर सारा जनागम झूठा हो जाएगा। अब हमको इन विकल्पों में नहीं उलझना है। क्या हमें सारे जगत के सामने हमारे आचार्यों ने, आपको हमारे आचार्यों ने तो किया है, उनने उतना ही किया है जितना अपने शिष्यों के लिए उसमें स्थिर करने के लिए आवश्यक था। के साथ पर का खंडन मंडन जो हमारे आचार्यों ने न्याय शास्त्र में किया है, उसकी कहाँ जरूरत थी? ईश्वरवाद पे इतने 75-70 गाथाएं लिखने की जरूरत विद्यानंद जी आचार्य को काय को थी? आप परीक्षा में लिखी ना कि ईश्वरवाद का इतना बोलबाला है इस दुनिया में कि हम जब तक बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में नहीं समझाएंगे कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, तब तक पार नहीं पड़ेगी। और ये बात ऐसी है परमात्मा, जैसे अपना आज रोजीना रोज देखते हैं कि इसमें झगड़ा हो जाएगा, उसमें झगड़ा हो जाएगा। हमारे आचार्य देव ऐसी सोचते तो हमको ईश्वरवाद नहीं आता सामने। सारा जगत ईश्वरवादी था, अकेले हिंदू वैष्णव वैदिक नहीं, मुसलमान भी ईश्वरवादी हैं, ईसाई भी ईश्वरवादी हैं। आज भी सारा विश्व ईश्वरवादी है, नाम कुछ बदल दे में वो। तो अब आप क्यों फिर वो लिखा इतना? और हम इसमें क्यों नहीं लिखते? हम लिखते हैं ईश्वर के बारे में खंडन, हम दृढ़ता से करते हैं ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। क्योंकि हम जितना अधिक उसका प्रचार ज़्यादा लोक में होगा, तो हमारे शिष्यों को यदि पूरा तर्क युक्ति से हम नहीं समझाएंगे तो उनके चिग जाने की बहुत संभावना होती है। अभी नहीं चिगे, सब पक्के हो गए, फिर भी तो कितना गहराई से घुसा हुआ है? फिर भी हमको ये फिक्र होती है कि भाई इसमें तो जी हमारी स्तुतियों में घुस गई, पूजनों में घुस गया, हमारे शास्त्रों में घुस गया, हम वाणी में घुस गया। अब ये भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी। अरे भगवान उसे कहते हैं जिसकी मर्जी नहीं होती है। मर्जी राग को बोलते हैं। मर्जी माने इच्छा, जो वो चाहेगा वो होगा। हमारे यहाँ इच्छा जिसके होती है उसे हम भगवान ही नहीं मानते। हमारे यहाँ वो चाहता ही नहीं है। दिक्कत तो ये है क्योंकि उसकी चाह खत्म हो गई है। तो हम भगवान का इतना सामान्य स्वरूप नहीं जानते। जानना चाहिए ना। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ एक बार कि ये काम तो हम अपना पूजा पाठ और स्तुतियों के माध्यम से ही करा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया पूजने लिखो, बढ़िया बढ़िया स्तुतियाँ लिखो जिसमें बिल्कुल सच्चे देव का स्वरूप हो, हैं? एक दूसरे देव का करता नहीं है, ये सब बातें उसमें आए।
हमारी चलेगी? अरे तुम्हारी कैसी चलेगी? संबंधभद्र जैसी चलेगी। देवागम स्तोत्र नहीं चलता है क्या आज? उसे नहीं चलना बोलते हैं क्या? वो तो विद्वानों की वस्तु बन गई, तो तुम्हें मूर्खों की वस्तु बनना है, विद्वानों की वस्तु नहीं बनना है। बोलो सोचो। यानी वो चीजें हमको जानना बहुत जरूरी थी। मेरे कहने का मतलब वो अनावश्यक नहीं थी। और अभी भी हमारा काम बहुत बाकी है। जो इतना प्रवेश कर गया है, इसमें से हम इसमें से 5% भी हटा सकेंगे तो हमारी समझ ले विकल्प की समस्या हमने अपना योगदान कम से कम उसमें दिया, ऐसा कहलाएगा। जब भी ऐसा प्रसंग आए, कहीं भी दिखे, तो और कुछ नहीं कर सकते हो तो उसमें अरुचि तो अपने अंदर में कर सकते हो। किसी से अरुचि प्रकट मत करो, किसी से कहो मत, लेकिन अंदर में तो आ सकती है ना कि ये सही नहीं है जैन धर्म के हिसाब से। इतना इस विकल्प में तुम्हें कौन रोकता है? वो पाप लग जाएगा, लगे तो लग जाने देना, मेरे माथे होगा ना, क्यों मैं कह रहा हूं ना तुमसे। मतलब गुरुदेव को मालूम किस भाषा में कहते थे इसे, कि उसे निषेध बरतता है। ज्ञानी को शुभ भाव का निषेध 24 घंटे बरतता है, माने शुभ भाव उसके जीवन में होता है, लेकिन साथ में ऐसा श्रद्धा के लेवल पर निषेध बरतता है कि ये सही नहीं है। और इस श्रद्धा के लेवल का मतलब निर्विकल्प ही नहीं, बीच बीच में समझो मानसिक विकल्प भी आ जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। क्या एक दफे खाना खाने बैठो और आपको डॉक्टर ने कहा कि आप चीनी और घी आपके लिए जहर है। क्या है? क्योंकि आपको डायबिटीज है तो इसलिए चीनी जहर है, और ये हार्ट की तकलीफ है इसलिए आपको घी जहर है, ये डॉक्टर ने बताया। अब साहब कहीं शादी में, विवाह में, कहीं भी जाते हैं, कहीं होता है ऐसा, नहीं जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी तो हो गई ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी में कोई नहीं आएगा। नहीं हमारे बच्चों की में नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों की भी हो गई ना। क्यों कि पोतों की में नहीं आएगा, फिर तो तुम्हारा अनंत संसार है। अब पोतों की में नहीं आएगा, पोता फिक्र करेगा, उसका बाप फिक्र करेगा, हम क्यों करें?